हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। मन लगा कर पढ़ रहे होंगे और परीक्षा नज़दीक आ रही है। थोड़ा सा फोकस दीजिए, ज़्यादा करके सफलता मिलना है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके जितने अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से हमने पहला वीडियो दिया था जिसमें 1 से 15 तक का क्वेश्चन था, और आज हम लोग 16 से लेकर के जितने आगे 27 तक का क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब करना क्या है आपको, वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। जब वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन बारी बारी समझ में आ जाएगी। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन से क्या अभिप्राय। देखिए, प्रजामंडल आंदोलन क्या था, तो हमने आपको समझाया था इसके बारे में कि जब हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय ना देसी राजा भी थे। उस समय देसी राजा थे और देसी राजा भी आंदोलन में भाग ले रहे थे, ताकि वो चाह रहे थे कि हमारे देश में लोकतंत्र न लग करके प्रजा मतलब राजतंत्र हो, और जो देसी राजा होंगे ना, वो देसी राजा फिर से उसी तरह से पहले जैसे राज करेंगे। ठीक है ना। तो प्रजामंडल आंदोलन इसलिए चालू किया गया ताकि जितने भी हमारे भारतीय किसान थे, भारतीय मजदूर थे या भारतीय जनता थे, वो चाहते थे कि वो देसी रियायत जो हम लोगों से ज़्यादा कर वसूल रही है, इस कर में क्या मिले, हमें छुट्टी मिले, कर में क्या मिले, मुक्ति मिले। और साथ ही साथ जो बंधुआ मजदूर था, इस बंधुआ मजदूर से भी हमारी मुक्ति मिल जाए। इसलिए प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यानी भारतीय जनता ये चाह रही थी कि हमें इन राजाओं से, जो राजा थे रियायत, उनसे हमें छुटकारा मिल जाए, हमें कर देने की जरूरत ना हो, और साथ ही साथ जो बंधुआ मजदूर था उससे भी छुटकारा मिल जाए। इसलिए प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया था जनता द्वारा देसी राजा से बचने के लिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय जनता देसी रियायत से मांग करने लगे कि जो कर है उसमें छूट दिया जाए और बंधुआ मजदूर को मुक्त कर दिया जाए। उस समय लगभग याद रखिएगा 562 देसी रियायत थे, और प्रजामंडल का उस पर प्रभाव पड़ा कि ये लोग बाद में खत्म हो गया। प्रजामंडल यानी राजतंत्र क्या हो गया, खत्म हो गया। लोकतंत्र की स्थापना हुई, कोई राजा नहीं बनेगा, उसके बाद सीधा देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब और क्यों चलाया गया, सुनिएगा। देखिए, भारत छोड़ो हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। क्यों चलाया गया था, इसके पीछे क्या कारण था। देखिए, इसके पीछे कारण था कि 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस, महात्मा गांधी ने एक मांग रखी, 11 सूत्री, यानी 11 मांगे रखी गई कि भाई हम लोगों को कानून में सुधार कीजिए, और उसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग भी रखी गई थी। अब अंग्रेज पूर्ण स्वराज देने के लिए तैयार नहीं था, तो हमने सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया। सबने अवज्ञा को खत्म करने के लिए उसने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, गोल में सम्मेलन किया। लेकिन हम लोग उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि हमारी बात वो नहीं मान रहा था। क्लियर। अभी तक तो ऐसे चल रहा था, दोनों अपने अपने हिसाब से चल रहे थे। लेकिन 1939 में, सुना गौर से, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गई। अब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गई तो जर्मनी और जापान अंग्रेज के जितने भी ठिकाने थे सब पर कब्जा कर रहे थे। अब अंग्रेजी सेना को अब विश्व युद्ध में लड़ना था, फिर भारत में भी उसको लड़ना था, डबल उसको एक्शन लेना पड़ रहा था। तो अंग्रेज सोच रहा था कि अगर ऐसी स्थिति में भारतीय हमारी मदद करे, भारतीय हमारी मदद करे, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हमें सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ अमेरिका या और उनके जो मित्र राष्ट्र थे, वो अंग्रेज पर दबाव डाल रहे थे कि आप भारतीयों से सहयोग लीजिए। तो सहयोग लेने के लिए क्रिप्स मिशन को हमारे भारत में भेजा भी गया, और हमारे कांग्रेस पार्टियों से ये सहायता करने की बात रखी गई। लेकिन हम लोगों ने, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, वो सहायता देने से इनकार कर दिया और एक आंदोलन छेड़ दिया कि भाई ऐसी स्थिति में अंग्रेज क्या क्या होगा, डबल एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो कमजोर पड़ जाएगी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े या हमसे लड़े, तो इसमें क्या हो जाएगी, उसकी हार हो जाएगी। इसलिए हमने भारत छोड़ो, यानी अंग्रेजों को तबाह करने के उद्देश्य से, यहाँ के भगाने के उद्देश्य से हमने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है,
समझ में आई बात? फिर से समझिए। हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ सुनिएगा। 1929 में गांधी जी 11 कार्यक्रम मांगे, यानी 11 सुधार नियम मांगे, लेकिन अंग्रेज देने से तैयार नहीं हुए। गोल में सम्मेलन हुआ, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, आंदोलन चलाया, सबने अवज्ञा आंदोलन। और जब सबने अवज्ञा आंदोलन से परेशान हुआ तो उसने गोल में सम्मेलन किया, लेकिन हमारी बात को उसमें माना नहीं गया। अंततः क्या हुआ, हम लोग छोड़ दिए, आंदोलन चलते रहा, आंदोलन को उसने दबा दिया। लेकिन जब आंदोलन को उसने दबा दिया, ठीक 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसे हमारी जरूरत पड़ गई, अंग्रेजों को हमारी जरूरत पड़ी। और जब उसने हमसे सहायता मांगा तो हम लोगों ने देखा यार अभी भी मौका है, उसको अब आदमी की जरूरत है, अगर हम विरोध कर देंगे तो हमारा काम निकल सकता है। इसलिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया 1942 में। ठीक है, देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने हमसे जो सहायता मांगी, हमने सहायता के बदले हमने उससे अपने अधिकार की मांग कर दी। लेकिन उसने जो बातें कही इसके बाद युद्ध की समाप्ति के बाद होगा, लेकिन भारतीयों ने उसका भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1946 को शुरू कर दिया। यानी हमने जो मांग रखी थी, हमने कहा भाई हमारी बात को मान लीजिए, हम आपका सहायता कर देंगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, जो भी मांगे पूरी होगी वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद होगी। लेकिन हमने कहा ऐसा नहीं होगा, चलिए अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम आपके विरोध में आंदोलन शुरू करते हैं। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई, शंखनाद हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे, आशा करते हैं समझ में आया होगा। 1942 में हुआ था, गलती हो गया, आगे चलेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन, देखो भाई मेरे गलती है, यहाँ 42 होगा, सॉरी से गलती से लिखा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में राजघरानों के लोगों को क्यों शामिल किया गया, सुनिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में राजघराना क्यों शामिल किया गया, हम अभी क्या बताए कि भारत पर जब अंग्रेजों का शासन था उस समय देसी रियायत थे, देसी राजा थे, और देसी राजा भी एक बड़ी हैसियत रखते थे, उनके पास भी अपनी जमींदारी थी, अपने उनके पास भी आदमी था। तो कांग्रेस सोच रही थी कि अगर इस आंदोलन में, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर देसी रियायत शामिल नहीं होगा तो हमें अधिक सफलता नहीं मिलेगी, माने उनको शामिल करना बहुत जरूरी था। इसलिए देसी रियायत यानी राजघरानों को कांग्रेस में शामिल किया गया, ताकि उनकी मदद जब होगी, उनके जो व्यक्ति हैं, उनके जो लोग हैं, वो हमारे साथ जब आ जाएंगे तो हमारा आंदोलन क्या हो जाएगा, भयावह हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सब लोगों का सहयोग हो जाएगा। इसीलिए देसी राजा को भी अपने साथ कांग्रेस ने जोड़ लिया। ठीक है, समझ में आई बातें। देखिए अब मान लीजिए अपने गांव में ही एक बड़ी पार्टी, एक बड़े लोग साइड हो जाएं तो आंदोलन थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, अगर वो भी साथ आ जाएंगे तो आंदोलन बड़ा हो जाएगा। तो कांग्रेस यही सोच रही थी कि भारत में उसमें लगभग 562 या 63 देसी रियायत थी। अगर देसी रियायत अगर साथ हो जाता तो उन्हें एक मतलब मजबूती मिल जाती, कांग्रेस को क्या मिल जाती, मजबूती मिल जाती। तो अपनी मजबूती, आंदोलन को बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, राजघरानों को अपने में शामिल कर लिया। कांग्रेस का मानना था कि भारत के राजघराना भी एक बहुत बड़ी हैसियत है, उसके पास भी ताकत है, उसके पास भी लोग हैं, नहीं इसके सहयोग के बिना आंदोलन जीता नहीं जा सकता। वो सोच रही थी कि अगर राजघराना सहयोग नहीं करेगा तो आंदोलन हम जीत नहीं सकते, इसलिए उसे शामिल करना पड़ा या कर लिए। प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र क्यों दे दिया, देखिए प्रांतों के जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे उन्होंने त्याग पत्र क्यों दे दिया, सुना। होता क्या है कि जब 1939 में द्वितीय विश्व शुरू होता है तो अंग्रेज हम लोगों से सहायता मांगे बिना, हम लोगों से किसी तरह की वार्ता किए बिना भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया। भारतीय सेनाओं को, जो सेना में थे उनमें से जो लोगों को भारत से भेज दिया, कहां, लड़ने के लिए। इस बात से यानी अंग्रेजों की इस नीति से कुछ प्रांतीय जो लोग थे उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। देखिए प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के बिना पूछे ही भारत में शामिल होने की घोषणा कर दी। इस बात से नाराज होकर प्रांतीय मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, यानी कांग्रेस के बिना पूछे, कौन, अंग्रेजों ने हम लोगों को शामिल कर दिया था, इसलिए प्रांतीय कुछ लोग जो थे इस बात से दुखी हुए। माने उनको ऐसा लगा होगा कि कांग्रेस पार्टी
सहमति दे दिया और हम लोगों से, प्रांत वाले समझे कि वो हम लोगों से नहीं पूछा है। समझ रहे बात को? देखिए, प्रांत जैसे छोटे छोटे प्रांत थे, तो वहां के लोग ये समझ में आया उनको कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अपनी इच्छा से शामिल हो गई है और हम लोगों से कोई पूछताछ नहीं हुआ है। तो उसने उसका विरोध किया और कहा कि हम कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे और त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? देखिए, क्रिप्स मिशन भारत जो आया था उसके पीछे भी कारण था। इसके पीछे आने का कारण नंबर 1, 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध में उसे अधिक से अधिक सेना की जरूरत थी लड़ने के लिए, क्योंकि जर्मनी और जापान इतना पावरफुल उस समय था कि इंग्लैंड के अधिकांश ठिकानों पर वो क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, उसको जीत लिया था। अब उसे लड़ने के लिए सेना नहीं था और भारतीय सेना बहादुर थे, लड़ने के लिए आगे चलते थे। प्रथम विश्व युद्ध में इसने जीत दिलाई थी इसको। तो वो सोच रहा था कि अगर भारतीय सेना हमारी सहायता कर दे, भारतीय लोग हमारी सहायता कर दे, तो द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत बाद में क्या कहते हैं उसको, पासा पलट गया। जर्मनी और जापान जो जीत रहा था वो हार गया, लेकिन शुरू में तो वो जीत ही गया था। फ्रांस को तो वो जीत ही लिया था और इंग्लैंड के अधिकांश ठिकानों को मतलब तहस नहस कर दिया था। अमेरिका को भी तहस नहस कर दिया था, लेकिन पलथा बाद में पलट गया, उल्टा हो गया और हार गए द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान। लेकिन उस समय शुरुआत में अंग्रेज को लग रहा था कि भारतीयों का सहयोग हमारी जरूरत है, इसलिए उसने एक योजना बनाया कि चलो भारतीयों से सहयोग लिया जाए और क्रिप्स मिशन को कहां भेजा? भारत भेजा। क्रिप्स मिशन को कहां भेजा? भारत भेजा। क्यों? भारतीयों से सहायता मांगने के लिए, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय हमारी मदद करे। ठीक है, चलिए आगे हैं, सुनना। खुदाई खिदमतगार आंदोलन। देखिए प्रश्न क्या है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहां और क्यों चलाया जा रहा था, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन पश्चिम उत्तर सीमा के प्रांतों में किसान द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था मालगुजारी नीति में कमी लाई जाए। माने अंग्रेज का जो मालगुजारी नीति थी, माने 50% उससे भी ज्यादा जो मालगुजारी अंग्रेज ले रहे थे, इसके विरोध में पश्चिमोत्तर सीमा, माने पश्चिम और उत्तर, यानी आप समझिए पंजाब, पश्चिम और उत्तर में पंजाब है, फिर आप ले जाएंगे उसको क्या कहते हैं, गुजरात है ना। ऐसे राज्यों में एक आंदोलन चल रही थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई, ठीक है ना, कौन कौन? गुजरात और किसमें? पंजाब। अभी के हिसाब से, उस समय तो पाकिस्तान भी होगा उसमें, नहीं। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन चल रहा था, तो उसका एक नाम रखा गया खुदाई खिदमतगार। ठीक है, और क्यों चलाया जा रहा था? अंग्रेजों के जो लगान थी, लगान की कमी को लाने के लिए, यानी कि अंग्रेज बहुत ज्यादा लगान लगा रही थी, इसको कम लाने के लिए, कम करने के लिए ये आंदोलन चला रहे थे कि भाई हम इतना लगान नहीं दे सकते हैं। आगे है, सांप्रदायिक पंचांट की घोषणा किसने और किसके प्रावधान क्या थे? माने सांप्रदायिक पंचांट की घोषणा किसने किया था? ध्यान रखिएगा। हुआ क्या, समझना थोड़ा सा, कि जब सबने अवज्ञा आंदोलन काफी तेज हुई, तो अंग्रेजों ने यहां चाल चला, अंग्रेजों ने कि सबने अवज्ञा आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए। क्या ऐसा करते हैं? कांग्रेस सबको बुला लेते हैं, कहां? इंग्लैंड। इंग्लैंड बुला लेंगे और सबको थोड़ा थोड़ा बात मानवा करके आंदोलन को बंद कर देंगे। तो उसने गोल में सम्मेलन का कहा कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, इंग्लैंड के जो राजा हैं, जितने भारत के प्रतिनिधि हैं, सबको कहां बुलाया है? इंग्लैंड। आप लोग इंग्लैंड चलिए, वहां वार्ता होगी, बातचीत होगी, सब कुछ हल हो जाएगा। सारे पार्टी यहां से गई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। वार्ता हुई, लेकिन कांग्रेस जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी वही नहीं गया, मामला गया फंस। वहां की सरकार कही, यानी इंग्लैंड की जो राजा था और प्रधानमंत्री था, कि ये गोल में सम्मेलन का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं आई है, और कांग्रेस नहीं आएगी तो फिर कैसे वार्ता हुआ?
वार्ता खत्म हो गया। फिर वहां से भारत के वायसराय को फोन किया गया कि आप गांधी जी को किसी तरह से मनाइए। अंतिम में गांधी जी और लॉर्ड इरविन, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, दोनों के बीच दिल्ली में समझौता हुई। गांधी जी गए लॉर्ड इरविन से मिलने, तो गांधी जी की कुछ बातों को मान लिया गया, कुछ बातों को, लेकिन गांधी जी के साथ दो शर्त भी रख दिया गया। पहली बात कि आप तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन बंद करेंगे, ठीक है, और दूसरी बात कि आप गोलमेज सम्मेलन, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगी तो आप जाएंगे कहां? इंग्लैंड। तो गांधी जी की 5 बातें मानी गई थी, तो गांधी जी 2 शर्त भी पूरा कर दिए, मान लिए, ठीक है चलो बात मान लेते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन बंद हुई, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन वहां जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं कहता है पंचायती माने खुट्टा गाड़ेंगे, वहीं अंग्रेज बा वही कर दिया। गांधी जी को बुलाया लेकिन कहा कि बात होगा कुछ नहीं, हम जो कहते हैं वही आपको मानना होगा। गांधी जी उससे रुष्ट हो गए, वापस चले आए। लेकिन बाकी जितने भी पार्टी के लोग थे, बाकी जितने पार्टी के लोग थे, सब उनसे क्या मांग रहे थे अंग्रेजों से? निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल अलग हो, यानी मजदूर जो शूद्र लोग हैं, हरिजन जिसको कहते हैं अभी के समय में शूद्र, शूद्र का एक अलग निर्वाचक मंडल हो, मुस्लिमों का एक अलग निर्वाचक मंडल हो, मतलब अति पिछड़ा का अलग हो, सबका अलग अलग हो। अंग्रेजों ने देखा कि चलो महात्मा गांधी जब ये बात नहीं मान रहा है हमरा, तो हम क्या करते हैं, कुछ चाल चल देते हैं। सबकी जो निर्वाचक मंडल था अलग अलग, पृथक निर्वाचक मंडल, उसकी मांग को क्या कर लिए? वो स्वीकार कर लिए। इसी को कहते हैं हम लोग पंचांट, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सांप्रदायिक पंचांट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, कौन थे उस समय? 16 अगस्त 1932 को दलितों को हिंदू के मंत्रिमंडल से अलग निर्वाचक मंडल दे दिया, इसका नाम रखा गया सांप्रदायिक पंचांट। समझ रहे ना? माने दलित यानी कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर मांग कर रहे थे कि हम दलितों का एक अलग निर्वाचक मंडल हो, हमको अलग दे दीजिए, ये उस समय नहीं माना जा रहा था शुरू में, लेकिन जब महात्मा गांधी नहीं माने तो वो मैकडोनाल्ड जो है भीमराव अंबेडकर को निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार कर लिया। चलो तुम्हारी स्वीकार हो गई, अब तुम अलग से निर्वाचक मंडल का निर्माण कर दो। भीमराव अंबेडकर जी ऊपर से दौड़े दौड़े चले आए इंग्लैंड से, वाह हमारा तो निर्वाचक मंडल अलग हो गया। गांधी जी को मालूम हुआ, पढ़ाए होंगे, गांधी जी को मालूम हुआ, अनशन कर दिए जेले में। तब जाकर के पूना समझौता हुआ दोनों के बीच, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, जाकर के मामला खत्म हुआ। भीमराव अंबेडकर मान गए, अलग निर्वाचक मंडल की बात छोड़ दिए। हाँ, सीट उनकी 71 से लेकर के 146 कर दिया गया, वो अलग सी बातें थी। चलिए आए किताब की ओर। तो सांप्रदायिक पंचांट समझ गए ना, माने अलग निर्वाचक मंडल की मांग अंग्रेजों ने जो कर लिया वो। आगे चलते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस कब और क्यों हुई थी, इसके उद्देश्य है। शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 को शिमला में हुई। नाम ही है शिमला कॉन्फ्रेंस, तो कहां हुई? शिमला में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ राजनीतिक वातावरण बनाने के लिए सभी दलों के नेता को एक मत करना था। देखिए उस समय भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल थे, एक नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस एक अलग पार्टी बनाए हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अलग पार्टी बनाए हुए थे, मोतीलाल नेहरू एक स्वराज पार्टी अलग था, गांधी जी का कांग्रेस एक अलग था, मुस्लिम लीग अलग था। माने सारे पार्टियां बहुत हो गई थी, सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि सबका विचार एक ही देश में जितने राजनीतिक दल उनका अलग अलग विचार, तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा अंग्रेजों को लाभ ज्यादा मिल रहा था। तो सबको एक लाने के लिए, एक मत लाने के लिए 25 जून 1945 में, 25 जून 1945 में समझौता किया गया, सबको एक जगह लाया गया। क्योंकि देखिए सब अलग अलग मांग कर रहे थे। मुस्लिम लीग अलग कर रहा था कि हमको सब मुस्लिम को अलग कर दीजिए, जो शूद्र लोग थे, हरिजन जिसको कहते हैं, वो अलगे कह रहा था कि हमको 4-5 को राज्य मिला करके वो अलगे कर दीजिए, देश हम अलगे रहेंगे। अब भारत पूरा तो खंड खंड हो गया फिर से। अंग्रेज को तो और फायदा हो रहा था, तुम लोग लड़ो हम लोग शासन करते रहेंगे, नहीं। तो इसीलिए एकता लाने के लिए, सबके बीच में एकता लाने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में समझौता हुई, जिसका नाम रखा गया शिमला कॉन्फ्रेंस। किसके लिए? तो सभी राजनीतिक दलों को एक मत लाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वेतन योजना कब और क्यों बनाई गई? देखिए वेतन योजना तो नाम से ही पता है कि वेतन। अरे भाई अंग्रेज इतने वर्षों तक हमारे यहां रही, ढंग से कभियो वेतन नहीं दिया किसी को।
भोजन तो देवे नहीं करता था, वेतन कौन देता है। भर दिन बैल की तरह खटवाता था, अब वेतन के नाम पर कुछ दे देता था। हम लोग भी गरीब मजदूर थे, बेकार थे, जो ही मिल जाता था किसी तरह से जिंदगी चल रहा था। लेकिन आक्रोश तो हमारे मन में भी था, अंग्रेज से तो दिक्कत हमको भी था, लेकिन करते तो करते क्या। नहीं, जब आंदोलन काफी तीव्र हुई, किसान तो लड़ ही रहे थे, देसी राजा लड़ ही रहे थे, जितने राजनीतिक पार्टियां थी लड़ ही रही थी। अब जब सैनिक उसका विरोध कर दिया, नौसेना विरोध कर दिया, थल सेना विरोध कर दिया, यानी जितने भारतीय सेना थे, भारत के लोग जो अंग्रेज के यहाँ नौकरी कर रहे थे, शिक्षक जो नौकरी कर रहे थे, मजदूर जो काम कर रहे थे उनकी फैक्ट्री में, सब जब विरोध कर दिया, लगातार विरोध कि नहीं हम लोग अब काम नहीं करेंगे, तब उसने क्या लगाया, वेतन योजना। कब, तो 14 जून 1945 को, कि कम से कम जो उस समय जो राजा था, कौन, लॉर्ड बेवेल, वो ये चाह रहा था कि कम से कम ये मजदूर वर्ग के लोग जो हैं, जो हमारे काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे सेना में हैं, हमारे शिक्षा में हैं, नहीं, ये सब कम से कम हमारा विरोध नहीं करे। विरोध को दबाने के लिए, विरोध को दबाने के लिए इसने वेतन योजना लगाई। कौन, लॉर्ड वेवेल 1945 में। क्योंकि उस समय आंदोलन क्या हो चुकी थी, बहुत बढ़ चुकी थी, सब विरोध कर रहा था कि हम नहीं काम करेंगे, हमको वेतन सही से नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे। अब देखिए सब विरोध कर रहा था, किसान अलग विरोध, राजा अलग विरोध, महिला अलग विरोध, सेना अलग हो गया, शिक्षक अलग हो गया, मजदूर अलग हो गया, तब बच क्या गया, तो अंग्रेज बात सोचा कि सब तो विरोधे कर रहा है, तो दो चार को पटिया लो अपने तरफ, ना पटिया लो, तो वो लगाया कौन, वेतन योजना। कब, 1945 में 14 जून को। आगे चलते हैं मेरे भाई, सुनना थोड़ा सा। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किए? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। गांधी जी साबरमती आश्रम, देखिए आश्रम क्यों बनाया होगा, बाबा का जगह होता है तो वही आश्रम होता है, नहीं हो, यानी कहने का अर्थ है कि वो आश्रम इस उद्देश्य से बनाया गया था कि सभी राजनीतिक पार्टियां वहां आएगी, सबके बीच में वार्ता होगी, इतना ही नहीं, वहां पर देसी चीजों को विकास किया जाएगा, ठीक है, इसलिए साबरमती आश्रम की स्थापना। गांधी जी ग्राम उद्योग, चरखा काटना, खादी बनाना, शिक्षा के प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता लाने, हरिजन के कल्याण की बात, इन सब को करने के लिए एक ठिकाना बनाया जिसका नाम रखा गया साबरमती आश्रम, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए हर लोग अपने अपने समय में ना, घर पर तो सब लोगों को नहीं बुला सकते हैं ना, घर पर क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, घर परिवार के लोग, नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, वो एक अलग जगह अपना ठिकाना बनाते थे, और वहां पर वो लोग मिलते थे आपस में सब लोग, और बातचीत करते थे कि क्या करना है। तो गांधी जी भी एक आश्रम बनाए जिसका नाम रखा सदाकत आश्रम, सॉरी साबरमती आश्रम। तो वो किसके लिए बनाया गया, कि वहां पर हर तरह की राजनीतिक पार्टियां जुटेगी और सबके बीच में वार्ता होगी। तो वहां वार्ता किस बात पर होती थी, गरीब कल्याण के लिए, मजदूरों के विकास के लिए, देसी उद्योग बढ़ाने के लिए, ग्राम उद्योग, सब लोग देसी काम करेंगे, नहीं, शिक्षा कैसे प्रचार बढ़ाएगा, इन सब बातों पर वहां पर वार्ता होती थी। आगे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के दो कारण बताइए। देखिए गांधी जी की पहली कदम भारत में चंपारण सत्याग्रह से ही थी। आखिर वो क्यों किए, इसके पीछे क्या रीजन था, तो इसका मेन कारण था, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो राजकुमार शुक्ल ने उन्हें चिट्ठी देकर के आमंत्रण करके बुलाया था कि आप कहाँ आइए, चंपारण। चंपारण गए, वहां जब वो पहुंचे तो देखिए नीलहे जमींदार जो थे वो इन पर अत्याचार कर रहा था, किसानों पर। तो किसानों को उन अत्याचार से मुक्त करने के लिए, किसानों को नीलहे जमींदार के अत्याचार से मुक्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाना शुरू किया, नंबर एक। दूसरा कमी था कि अगर किसान खेती कर देते, नील की खेती कर भी लिए, तो वहां के जो व्यापारी होते थे, अंग्रेज व्यापारी, वो मनमाने ढंग से नील खरीदते थे। मार्केट वैल्यू अगर 20 रुपया है तो उसको किसान को देते थे 6 रुपया, वजन करना है 4 किलो तो लेते थे 5 किलो, माने जबरदस्ती, जबरदस्ती। अरे भाई कोई कहने सुनने वाला नहीं है।
उधर जमींदार उधर ठिकाना, इधर व्यापारी अलग किसान को तबाह कर रहा था। तो इन दोनों से, जमींदार से और इन व्यापारियों से बचाने के लिए गांधी जी ने शुरू किया चंपारण सत्याग्रह। किस किस से बचाने के लिए? तो नीलहे जमींदार और अंग्रेज व्यापारी से बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उसका नाम रखा चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि देखिए सत्याग्रह इसलिए नाम है क्योंकि सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी कहते थे कि मारने पीटना नहीं है, आग्रह कीजिए ना, वो धीरे धीरे सुधार कर देगा। क्योंकि गांधी जी को अंग्रेज की सरकार में विश्वास थी। तो शुरू में गांधी जी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? केवल सुधार कीजिए, वो सुधारे मांग रहे थे। तो बाद में हम लोग राजनीतिक पार्टी में कुछ उचक्का छौरा सब चला गया उसमें ना, कौन कौन? तब भगत सिंह चला गया, चंद्रशेखर आजाद चला गया, नहीं खुदीराम बोस चला गया, नहीं ऐसे लोग चले गए उचक्का सब। उचक्का सब कहा गए गांधी जी आपको बुझने उझने आता है, अंग्रेज ऐसे बात मानेगी, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। वो एक गोली मारे हम 5 गोली मारेंगे तब होगा। अब वही हुआ ना। भगत सिंह क्या किए? केंद्रीय केंद्रीय असेंबली में जाकर के बम फोड़ दिए। भगत सिंह क्या किए? केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ दिए थे और आराम से नारा लगाते रह गए, माने डराने के लिए उसको। चलिए जो भी थी, तो गांधी जी ने किसको? चंपारण सत्याग्रह किसके लिए चालू किए थे? किसान को बचाने के लिए। किससे? तो नीलहे जमींदार और अंग्रेज व्यापारी जो नील खरीदते थे उससे। आगे बारदोली आंदोलन क्यों किया गया? देखिए ये भी एक किसान आंदोलन है। बारदोली आंदोलन भी क्या है? एक किसान आंदोलन है। देखिए किसानों पर बटाईदार की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन पर कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, किसान की जमीन हड़प ली जाती थी। इसलिए बारदोली के किसानों ने आंदोलन चलाया। इसका नाम रखा गया बारदोली आंदोलन। आंदोलन क्यों किया गया? तो क्यों भाई, सीधा बात है कि किसान को दिक्कत हो रहा होगा। किसान को देखिए सबसे पहली बात तो कि बारदोली में जो था किसान, उस पर कर बहुत ज्यादा हो गया। कर यानी कि पहला तो उस पर टैक्स लगा दिया 50%। खेती हो नहीं हो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो जमीन बचाने के लिए वो क्या करते थे? दूसरे से कर्ज ले लेते थे। अब कर्ज, उधर कर्ज का ब्याज भी चलने लगा, तो ब्याज भी उधर जा रहा है तेजी तेजी से। तो धीरे धीरे किसान गरीब। अगर आप कर नहीं दे रहे हैं तो जमीन हड़प लिया जाता था, क्योंकि कर देने वाला भी अंग्रेज भी एक आदमी होता था, तो वो भी जमीन हड़प लेता। तो किसान देखा कि सब में तो हम ही जा रहे हैं, तो बच गया हमारा कौन चीज, तो कुछ तो करना पड़ेगा रे भैया। सब उठ के फिर गया, आंदोलन चलाया, बारदोली आंदोलन कहलाया। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। और वहां के किसानों ने ही उन्हें कहा था सरदार। क्या कहा था? इसीलिए उनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए तो आशा करते हैं आपको ये 27 क्वेश्चन समझ में आई होगी। 27 क्या, 1 से 27 तक समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो समझ ही रहे, लाइक कमेंट। हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग कल लघुत्तरीय क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।